हेलो बच्चों, देखिए हम आज बताते हैं एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुणधर्म और इसके उपयोग। वन बाय वन करके सबका हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल पढ़ेंगे, उसके बाद एसिटिक अम्ल पढ़ेंगे। तो पहले हम एथिल अल्कोहल पढ़ते हैं, क्या होता है, इसे बनाने की क्या विधि होती है। पहला है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एल्कोहल इसके हम सबसे पहले पढ़ते हैं एथिल अल्कोहल के, इसका सूत्र क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल जो होता है इसका सूत्र हो जाएगा C2H5OH और इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल, जो कि ये क्या है, सामान्य नाम है। एथिल अल्कोहल इसका क्या नाम है, सामान्य नाम है एथिल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है IUPAC नेम जो इसका है, इसका हो जाएगा एथेनॉल। IPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। और अगला जो है हम देखते हैं इसके बनाने की विधि, ये इसका सूत्र हो गया। अब इसकी संरचना भी हम देख लेते हैं। इसका संरचना क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, तो इसकी संरचना जो होता है, देखिए C, 2 कार्बन हो गया और एक क्या जुड़ा है, OH, और ऊपर क्या जुड़ा है, H, फिर क्या जुड़ा है नीचे H, यहाँ पर भी क्या जुड़ा है H और क्या हो जाएगा H, और यहाँ पर चाहें तो आप इसको बॉन्ड को ऐसे बना सकते हैं। ये इसकी क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगा। तो एथिल अल्कोहल की क्या हो जाएगी, संरचना। अब हम पढ़ते हैं एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि। तो एथिल अल्कोहल निर्माण की विधि, एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि। तो इसमें हम देखते हैं कि एथिल अल्कोहल का निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हो जाएगा, 2 विधि से हम बनाएंगे। इसका कोई एक विधि लिखना रहता है एग्जाम में, और 3 या 4 नंबर का भी, 5 नंबर का भी दे देता है। तो पहला है एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड से। अब देखिए क्या होता है इसमें, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र हो जाएगा C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। अगर इसकी अभिक्रिया हम कराएं KOH, कोई भी जली KOH NaOH के साथ, तो किसका निर्माण होगा, एथिल अल्कोहल का। तो इसका जो रिएक्शन है C2H5Br प्लस KOH, KOH जो जली है KOH, और एथिल अल्कोहल है। जब इसका रिएक्शन होता है तो इस पे होता है माइनस, इस पे होता है प्लस, इस पे माइनस, इस पे होता है प्लस। प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा। तो ये वाला जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बना लेगा C2H5OH, और यहाँ का K और यहाँ का Br बना लेगा KBr। तो इस तरह से हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से एक विधि से हम ऐसे बना सकते हैं। जो दूसरा विधि होता है एथिल एसीटेट से हम बना सकते हैं, जो नेक्स्ट वाला भी हम इसके बाद के बाद इसकी विधि है एथिल एसीटेट के साथ, एथिल एसीटेट के जल अपघटन से, एथिल एसीटेट के जल अपघटन। अब एथिल एसीटेट जो होता है इसका सूत्र होता है C2H5, सॉरी यहाँ पर होता है CH3COO2H5। इसका हम कराते हैं जल अपघटन, तो HOH, और कोई भी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, H+ की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होता है, यहाँ का एक H और यहाँ का एक CH3COO मिल के बना लेगा CH3COOH, और C2H5 और यहाँ का OH मिल के क्या बना लेगा, एथिल अल्कोहल। तो इससे भी किसका निर्माण हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का। और ये क्या है, एसिटिक अम्ल।
तो एक विधि ये है, दूसरा बनाने की विधि। अब हम देखते हैं इसके दो विधि हो जाएगा बनाने की, दो विधि सफिशियंट है। अब देखते हैं इसके भौतिक गुणधर्म क्या। भौतिक गुणधर्म जो है, इसके भौतिक गुणधर्म जो इतना दिया हुआ है, पहला यह एक रंगहीन द्रव होता है, यह एक रंगहीन द्रव होता है। दूसरा इसके क्वथनांक जो होते हैं 78.2 डिग्री सेल्सियस होते हैं ये, और एक कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल जो होता है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अगर वायु में अगर इसको जलाएंगे तो यह हल्की नीली ज्वाला के साथ जलता है, जो हल्का हल्का नीला ज्वाला के साथ क्या होता है, जलता है। तो यह इसके चार क्या हो जाएंगे, भौतिक गुणधर्म हो जाएंगे। अब इसके देखिए नेक्स्ट वाला जो हम देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म, जो धातु के साथ अभिक्रिया। हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल का धातु के साथ, कोई भी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अगर एथिल एल्कोहल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस को मुक्त करता है। जो एक नंबर का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि अगर एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस मुक्त करेगा, तो आप लोग को याद होना चाहिए कौन सी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखिए C2H5OH अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है C2H5ONa, और यहाँ से H2 गैस क्या होता है, मुक्त होता है। यहाँ पर दो H2 निकला है, यहाँ पर एक ही H है तो यहाँ पर दो लगा लीजिए, यहाँ पर भी दो और यहाँ पर भी दो। इस क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। और H2 गैस, ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। तो कभी कभी एक नंबर का पूछ लेता है कि एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त करता है, तो याद रहे कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। सेकेंड हम देखते हैं एसिटिक अम्ल से क्रिया। अब C2H5OH का एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं जिसका सूत्र होता है CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसके साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो किसकी उपस्थिति में, किसी भी अम्ल की उपस्थिति में, जैसे हम ले लें H2SO4, ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। अगर इसकी उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से H2O क्या होता है, दोनों में मॉलिक्यूल से एक H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाएगा। ऐसे यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से एक OH निकल जाएगा, दोनों मिलके H2O क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और बन जाएगा CH3COO2H5। ये हो जाता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का क्या करता है, निर्माण करता है, एथिल एसीटेट का निर्माण करता है, और जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को स्थिरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है स्थिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसमें इसी का एग्जांपल ले लेंगे, एसिटिक अम्ल के साथ इसका अभिक्रिया करा देंगे। ये बनता है एस्टर, क्योंकि ये पूरा है R और ROR ग्रुप बनता है, तो इस तरह से स्थिरीकरण क्या क्या निर्माण होता है, तो ये भी याद होना चाहिए। अगला देखिए ऑक्सीकरण। अगर C2H5OH का ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, या K2, या क्या ले सकते हैं, या K2Cr2O7, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकरण कराने का कार्य करता है। तो बनता है इसमें CH3CHO, और क्या होता है, H2O बाहर निकल जाता है, प्लस H2O बाहर निकल, लेकिन अगर फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे हम इन्हीं सभी की उपस्थिति में तो बना लेता है CH3COOH, ये बना लेगा एसिटिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा, माइनस H2O लिख लेंगे, H2O, फिर यहाँ भी H2O बनता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके रासायनिक गुणधर्म भी है। अगला हम देखते हैं इसके उपयोग क्या है, 2 या 3 4 उपयोग जो भी है इसके उपयोग देख लेते हैं। इस तरह से एथिल अल्कोहल का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो। इसमें जितने रिएक्शन पूछे हुए हैं हर रिएक्शन को कभी न कभी पूछा हुआ है। एथिल अल्कोहल का नेक्स्ट देखते हैं हम इसके उपयोग, इसके क्या क्या उपयोग है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। एथिल अल्कोहल जो होता है जिसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH, इसका उपयोग किसमें करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। पेय पदार्थों के रूप में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है, क्योंकि जितना भी पेय पदार्थ होता है, पीने योग्य जो पदार्थ लोग पीते हैं, नशीले पदार्थ जो भी हैं, एथिल अल्कोहल जो उसमें उसका मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल इसका क्या होता है, अवयव होता है, यही मिला होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होती है इसकी मात्रा। विलायक के रूप में प्रयोगशाला में, या किसी भी अगर विलायक किसी भी चीज़ को डिजोल्व करना है, घोलना है, तो विलायक के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जिसका सूत्र होता है
Cl3। यह एक प्रकार का क्या होता है, इसका उपयोग पहले शल्य चिकित्सा में किया जाता था, ऑपरेशन होने में, लेकिन आज इसको बंद कर दिया गया है। तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में ईथर मीन्स ROR ग्रुप जो होता है ईथर कहलाता है, इसके निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। रंजक, अगर कोई भी डाई, कोई बहुत सारे ऐसे डाई होते हैं, इसके निर्माण में भी, रंजक के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, इन सब में इसका उपयोग होता है। अगला ईंधन के रूप में, अभी हमारी इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये क्या कर रही है, ई 2080 का एक फार्मूला अपना, जिसे इथेनॉल 20, जो नए नए आजकल के बाइक आते हैं इस पे लिखा रहता है E20, जो उसके टंकी होती है जो ऑयल के, तेल के, तो इस पे E20, इसका मतलब ये है कि 20% क्या मिला होगा उसमें, एथेनॉल मिला होगा, और 20% क्या होगा, कोई भी पेट्रोल होगा। इसके दोनों को आपस में मिला करके इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी गाड़ियों को, वाहनों को चलाने में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से हम एथिल अल्कोहल के नाम, सूत्र, बनाने की विधि, उपयोग, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, ये सब पढ़ लिए हैं, और इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, और एग्जाम में कंफर्म है इस तरह से पूछते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में एथिल अल्कोहल है और एसिटिक अम्ल है। अगले वीडियो में हम एसिटिक अम्ल के बारे में पूरा A to Z डिस्कस करेंगे।